आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट जो 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ है, उसका हम फर्स्ट जो पार्ट है आपका सीडीपी का, ठीक है, पहले उसको हम इसके आंसर की करा देते हैं, फिर इसके बाद बारी बारी से सबके आंसर की करा देंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं आज के पहला जो क्वेश्चन है सीडीपी का। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। एक मूल्यांकनकार जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे और सिर्फ उसका आंसर बोल देंगे, बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, पूर्व चलन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समीप दूराभिमुख। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये आपके असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके हिंदी का क्वेश्चन है कि अभिकथन 1 जो ए है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, और कारण दिया है आपका बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, और रीज़न है इसका कारण विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से
कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 13, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में उसे ही लाभ देखते हैं? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले स्तर के दूसरे चरण में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए बी सी और डी, ये चारों जो हैं आपके, ये ए है आपका बोलकर सोचो, बी है आपका संकेत और इशारे, सी है आपका प्रश्न और डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण। ये आपके सभी जो हैं वो आलंबन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के सामाजिक संचारवादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन ए जो है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण इसका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विकेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। मीन्स अपसारी चिंतन जो है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 26, लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, निजी वाक्य। क्वेश्चन नंबर 27, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। डैश को प्रदर्शित करता है। तो इसका सबका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 29, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जैविक। मीन्स बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। और क्वेश्चन नंबर 30, ये अभिकथन ए जो है आपका असर्शन, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये आपके सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। इससे आगे का जो वीडियो है हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। जो आपके मैथ का है, पर्यावरण का है, हिंदी का है, सबका वीडियो अलग अलग सेट में हम करा देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो को डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।